आप बड़े बेहतर तरीके से नैब के मामलात को समझते हैं। ये शौकत तरीन साहब तो कहते रहे कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक नैब के केसेस हैं, तो अब वो फिर वजीर खजाना किस तरह बन रहे हैं? देखिए, अब ये इस हवाले से तो नैब को अब वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर इंक्वायरीज तो चल रही थी और वो खुद भी उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत ने मुझे वज़ीर ख़जाना बनाना है तो पहले मेरे नैब के जो केसेस हैं वो ख़त्म कराएं। तो अब पता चल जाएगा कि नैब के केसेस उसी तरह ही हैं और एक नैब का जो मुल्ज़म है जिसके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं उसको वज़ीर ख़जाना के साथ साथ वज़ीर सनत व पैदावार भी बनाया गया, क्योंकि हमाद अज़हर साहब जो है उनसे वज़ीर इक़्तिसादी जो सनत व पैदावार का जो कलमदान है वो भी वापस ले लिया गया वज़ीर ख़जाना के साथ साथ। तो अब मामला ये है कि बल्कि उनसे सनत व पैदावार का कलमदान जो है वो खुसरो मुख्तियार साहब जो है उनको दे दिया गया। जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो है उनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात अगर बनाया गया तो उनकी जगह पे सेंटर शिबली फराज जो है उनको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उमर अयूब जो है उनको जो है इक़्तिसादी अमूर का वज़ीर जो है वो बनाया गया। तो मामला ये है कि ये 4 साल के अंदर अगर 3 साल के अंदर देखा जाए तो चौथा वज़ीर ख़जाना है। पहले आपके सामने जिस तरह असद उमर बने, उसके बाद फिर शेख अब्दुल हफीज़ बने, फिर हमाद अज़हर बने और उसके बाद अब शौकत तरीन। चौथा जो वज़ीर ख़जाना है वो बनाया गया है। तो अभी तजर्बात चल हुकूमत जो है ये दावा करती है कि अकाउंटेबिलिटी साहब ये भी तो है कि इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल दबाव में नहीं आ रहे कि अगर कोई शख्स नहीं भी परफॉर्म कर रहा तो मिसाल के तौर पर अगर इसहाक डार है जी तो इसहाक डार को कोई हटा ही नहीं सकता, बस वही चलेंगे, या उस बाकी अदवार में हमने देखा कि बस जो आ गया है बस ठीक है, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, एक पावर होती है, उसको हिलाया नहीं जाता। इमरान खान साहब तब्दील कर देते हैं। अभी हमाद अज़हर को तो ऐसे लगता है जुमा 8 दिन नहीं हुए थे बात कर रहे थे उसामा साहब आपसे कि क्या आगे इस तरह फिर किस तरह ये मामला चलेंगे। खैर साहब, पहली बात तो ये है, मुझे एक चीज़ बताएं, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब में फ़र्क क्या है? उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कोई 6-7 दफ़ा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो बदल ली, सेक्रेटरी जो है वो रोज़ हर 3 महीने के बाद वो बदल देते हैं, और इमरान खान साहब ने कुछ 6 दफ़ा इन 2.5 सालों में कुछ 6 दफ़ा अपनी कैबिनेट जो है वो रिशफल कर दी है। अभी भी मैं देख रहा था, फवाद चौधरी पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनके बाद फरदौस हाजी कवान आ गई, उनके बाद शिबली फराज आ गए, अब फिर फवाद साहब को वापस लेके आया गया। इस तरह शहरयार अफरीदी थे इंटीरियर में, उसके बाद एजाज शाह साहब आ गए, अब शेख रशीद साहब आ गए, असद उमर को लेके आए, उसके बाद उनको हटाया तो हफीज़ शेख साहब को ले आया, हफीज़ शेख साहब को उठाया तो 15 दिन के लिए हमाद अज़हर साहब को ले आए, अब शौकत तरीन आ गए हैं। बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ का भी यही हाल है कि 3-3, 4-4 दफ़ा मिनिस्ट्रीज़ में रीशफल हो चुके हैं। अच्छा, बंदे वही हैं, मासा एक बंदा जो चेंज हुआ है वो है शौकत तरीन आ गया, और शौकत तरीन मेरा मतलब वो भी जिसपे कि नैब की इंक्वायरी चल रही है, IPP केस में भुगत रहा है, और वो उसको जनाब नैब को आपने ला के फाइनेंस मिनिस्टर बिठा दिया है। एक तरफ आप कह रहे कोई NRO नहीं दूंगा, नैब जो है उनको छोड़ूंगा नहीं, और दूसरी तरफ नैब को पकड़ के आप कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। तो कोई फेडरल गवर्नमेंट की मुझे तो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। और ये किस तरह से हो सकता है कि एक बंदा जो इंटीरियर में परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो फाइनेंस में कर लेगा, या जो फाइनेंस में नहीं कर रहा वो जाके इंडस्ट्रीज़ में कर लेगा, जो इंडस्ट्रीज़ में नहीं कर रहा वो जाके उधर परफॉर्म कर लेगा।
और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा आप बंदों को बदल रहे हैं। हमाद अदर की सबसे पहले रेवेन्यू थी, फिर इंडस्ट्री थी, रेवेन्यू थी, उसके बाद अब फाइनेंस और उसके बाद EAD में चले गए हैं, मगर चौथी उसको आपने मिनिस्ट्री दे दी और रेवेन्यू से भी उसको निकाल दिया है। रेवेन्यू का चार्ज भी जो है वो शौकत तरीन साहब को दे दिया कि रेवेन्यू के मामला भी वही देखें, फाइनेंस को भी वही देखें, इंडस्ट्रीज को भी वही देखें। खैर साहब, इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चलती। इतनी तेज़ी से आप रीशफल करते हैं, 6-6 महीने तो मिनिस्टर को अपने महकमे को समझने में लग जाते हैं, और जितनी देर में अपने महकमे को समझते हैं आप उसको पकड़ के तबादला कर देते हैं, आगे फेंक देते हैं कि नया बंदा आ जाए। वो 6 महीने लगाता है, वो 6 महीने लगाता है, उसके बाद आप नए बंदे को लगा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि होना तो ये चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर आए कम से कम 3-4 साल तो उसको दें, वो आए अपने महकमे के मामला को समझे। उसके बाद पहले तो होना चाहिए कि आपकी शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, आपके पास हर बंदे फील्ड का एक एक्सपर्ट होना चाहिए। जब आपकी सारी दुनिया में इमरान खान साहब बार वेस्ट की मिसाल देते हैं, बार अमेरिका की मिसाल देते हैं, वहाँ पे तो उनकी तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की शैडो कैबिनेट्स होती हैं, और वो जो लोग होते हैं वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं। जो ही गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट जो है वो जनाब वो मिनिस्टर जो होते हैं उनको सारे इश्यूज का पता होता है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो मुझे तो चीज़ ही नहीं समझ आ रही कि एक बंदा 6 महीने एक महकमे में है, अगले 6 महीने में दूसरे महकमे में, उससे अगले 6 महीने में तीसरे महकमे में, अगले 6 महीने में चौथे महकमे में है। अच्छा। उसामा साहब 6 महीने में तो महकमा समझ ही नहीं लगता। मसला बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर जो है उस वर्किंग को समझता है, वहाँ के इश्यूज को समझता है, और जब उसको थोड़ी बहुत समझ आती है आप पकड़े उसको अगले महकमे में फेंक देते हैं कि बाबर साहब ठीक नहीं है। जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं ना। बाबर साहब क्या करें, वही लोग हैं इलेक्ट होके आए हैं, अब नॉन इलेक्ट को लगाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा। नहीं कोई घुमा के वो म्यूजिक नहीं तो फिर आप उसामा साहब एक महकमा दे ना, दाखिला है तो पहले रेलवे, कभी कहीं, यही लगता है। लेकिन एक बड़ी अजीब कहानी हुई है जी 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 ताकि उसको परफॉर्म करे, उसको बैठा रहने दें। फिर नहीं तो अब क्या करे, फिर अगले में वो क्या कंडीशन है, वो अगले में परफॉर्म करेगा नहीं है। और सर तो फिर वो परफॉर्म कर ही नहीं ना सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको निकाल के बाहर फेंके, उसकी जगह कोई और ले। आपके पास 160-70 बंदे हैं ना, किसी और को जुबान ले।